स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से है। मणिपुर के वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल है उसको इम्पोज किया गया। प्रेसिडेंट रूल के इम्पोज के लेटर पेज के अंदर भी आपको प्रोटेस्ट का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला है। वुमेन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया। हाईवेज को जो ब्लॉक है वो भी किया गया है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा फ्री मूवमेंट को वहाँ पे अलाउ किया गया था। फ्री मूवमेंट के ही लेटर फेज के अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हिली एरियाज़ के पर्सपेक्टिव से जो मार्च है, जो यात्रा है, उसका जो कॉल है वो दिया गया। उसी कॉल के लेटर फेज के अंदर में जो हिली एरियाज़ के अंदर कम्युनिटीज़ रहा करती हैं, कुकी एंड जो, उनके द्वारा उस मार्च को जो प्रोटेस्ट है वो किया गया था, उसको अपोज है वो किया गया था। तो उसी के लेटर पेज के अंदर में आपको ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हाईवेज का जो ब्लॉक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स, एग्जाम के पर्पज से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो यही मेंशन है कि आर्टिकल 356 जिसको कि पार्लियामेंट के द्वारा वहाँ पे इम्पोज है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया, तो उसका जो प्रोक्लेमेशन है, उसका जो अप्रूवल है, उसको कैरी आउट किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर में। आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग में जो बेसिक पॉलिटी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट को 2 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो हुआ करता है। 2 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर में उस रिजोल्यूशन को अप्रूवल है वो करवाना होता है यूनियन गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर में। इस तरीके का मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट हुआ करता है स्टूडेंट्स प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि सिंपल मेजोरिटी है उसका रिक्वायरमेंट है। सिंपल मेजोरिटी आपको प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू इसको अप्रूवल है वो कैरी आउट होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मणिपुर का जो बजट है उसके रिगार्डिंग में है। अगर किसी भी एरिया के अंदर में प्रेसिडेंट रूल अगर लगा हुआ है तो बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा? यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मणिपुर का जो बजट है वो पार्लियामेंट के अंदर में आप देखिए प्रेजेंट है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो बेसिकली आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल का जो अप्रूवल है बजट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया। क्या किसी एरिया के अंदर में जब आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया है तो फंडामेंटल राइट को भी क्या अबोलिश कर दिया जाता है? वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स वो नहीं अवेलेबल हुआ करती हैं किसी पर्सन के पास में। तो स्टूडेंट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स का जो आपको अबोलिशन है वो नहीं देखने के लिए मिलेगा उस एरिया के अंदर में जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया गया है। मणिपुर के वहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसको कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से हम जाना करते हैं। कैबुल लामजो नेशनल पार्क है स्टूडेंट्स, वो कैबुल लामजो नेशनल पार्क है। कैबुल लामजो नेशनल पार्क किस लेक के अंदर में सिचुएटेड है? जो लेक के अंदर में आप देखिए कि फुमडीज का क्रिएशन हुआ करता है। अगर आप डिस्टेंस से ऑब्जर्व करोगे तो आपको फ्लोटिंग सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा फुमडीज की वजह से। तो स्टूडेंट्स, कैबुलाम जो नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है लोकटक लेक के अंदर में। लोकटक लेक है वहाँ पे सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि यहाँ पे एक एक स्पीसीज है वो पाई जाती है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है, संगाई डियर है। संगाई डियर है, उनका प्रेजेंस यहाँ पे हुआ करता है। तो संगाई डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। लोकटक लेक के अंदर में डांसिंग डियर के नाम से भी इसको जाना करते हैं, क्योंकि लोकटक लेक के अंदर में जो फुमडीज हैं वो क्रिएट होती हैं। उनके ऊपर जब उनका अपीयरेंस होता है तो आपको डांसिंग सिचुएशन के अंदर में अगर आप उनको डिस्टेंस से ऑब्जर्व करोगे तो वो देखने के लिए मिलेंगे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मणिपुर के पर्सपेक्टिव से हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्रिकेट जो स्पोर्ट्स है उसके एक टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। उसका जो फाइनल है यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे दुबई के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ। अब आप देखिए उसको उसके अंदर में इंडिया को जो विक्ट्री है वो मिला है। इंडिया उसका जो चैंपियन है वो बना है। तो जो टीम यहाँ पे फाइनल के अंदर डिफीट हुआ वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड का लोकेशन एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बट आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि इंडिया के अंदर में क्रिकेट को जो कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है या रेगुलेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है बीसीसीआई। जो बीसीसीआई नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, क्या यह आर्टिकल 12 के अंदर में जो स्टेट का जो डेफिनेशन है, आर्टिकल 12 के अंदर में जो स्टेट का डेफिनेशन है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो क्या उसके अंदर में हम इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको रीड करना है। अगर आपको नहीं पता है तो इसको रीड जरूर से करना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में। और अगर आपको नहीं पता है कि आर्टिकल 12 क्या है, स्टेट क्या है, तो फिर तो आपको काफ़ी अच्छे से अपना प्रिपरेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है।
न्यूजीलैंड अभी रिसेंटली भी हमने इसका एक आइलैंड के बारे में रीड किया था, जिसको कि ये सम काइंड ऑफ कुछ एरियाज के अंदर में रेगुलेट है वो करते हैं। कुक आइलैंड है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ऑस्ट्रेलिया है, सपोज कीजिए ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया भी स्टूडेंट्स रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में है, न्यूज़ में है। वहाँ पे जो साइक्लोनिक कंडीशन है उसकी वजह से आज का ही जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया। ऑस्ट्रेलिया का जो सदर्न पार्ट है, साउथ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो वाटर बॉडी है उसको हम जानते हैं तस्मान सी के नाम से, तस्मान सी है। फिर आप देखिए यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है वो सिचुएटेड है, नॉर्दर्न आइलैंड, सदर्न आइलैंड। ये न्यूजीलैंड का पार्ट है। स्टूडेंट्स यहाँ से जो वाटर बॉडी इसको पैसिफिक ओशियन के साथ में जो कनेक्ट करती है, तस्मान सी को पैसिफिक ओशियन के साथ में जो वाटर बॉडी कनेक्ट करती है उसको हम कुक स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। कुक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट यहाँ से है जो न्यूजीलैंड के बोथ आइलैंड्स के बिटवीन एरिया के अंदर सिचुएटेड है। फिर आप देखिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन है इस एरिया के अंदर में। इंटरनेशनल डेट लाइन का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे एक आइलैंड सिचुएटेड है, जिसको कुछ एरियाज के अंदर में डिफेंस है, बजट है और उसके एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग में न्यूजीलैंड के द्वारा कंट्रोल है वो किया जाता है। न्यूजीलैंड किसके लिए फेमस है स्टूडेंट्स? न्यूजीलैंड फेमस है बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव से, एक पीसफुली डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना करते हैं। आप देखिए कि न्यूजीलैंड के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसी की वजह से इंडिया के द्वारा आरसीईपी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेट है वो नहीं किया गया था, क्योंकि उसके अंदर में ये था बेसिकली जो अदर कंट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको अलाउ किया जाएगा और हमारा जो लोकल डोमेस्टिक जो डेयरी का जो सेक्टर है उसके अंदर में बेसिकली जो डैमेज है वो हो सकता था। ये भी एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से इंडिया के द्वारा आरसीईपी से जो एग्जिट है वो किया गया था। तो ये न्यूजीलैंड के बारे में हमने रीड किया, तस्मान सी है, कुक स्ट्रेट है, कुक आइलैंड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपको जो होमवर्क दिया गया है बीसीसीआई आर्टिकल 12 का पार्ट है या नहीं है ये आपको रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में है, माधव जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर में उसको 58 टाइगर रिजर्व के रूप से डेजिग्नेट है वो किया गया। और उसी के साथ में आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर में 9 जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो बने हैं, 9 टाइगर रिजर्व्स बने हैं। नोटिफाई तो अर्लियर फेज के अंदर कर दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल नहीं किया गया था, बट अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल है वो किया गया है। माधव जो नेशनल पार्क है कहाँ पे सिचुएटेड है? मध्य प्रदेश के ये मध्य प्रदेश का जो चंबल का जो रीजन है ग्वालियर के नियर बाई एरियाज के अंदर में ये सिचुएटेड है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में? अभी आप देखिए कि यूपीएससी का अगर आप पैटर्न को एनालाइज करोगे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कोई स्पीसीज उस नेशनल पार्क के अंदर रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि उसका लोकेशन के बारे में कि जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। कोई भी वाटर बॉडी हो, नेशनल पार्क हो या आप देखिए कि बायोस्फीयर रिजर्व हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कहाँ पे वो सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड के बाद में आप देखिए कि क्या एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है या 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, ऐसे भी सवाल होते हैं। 2020 के प्रीलिम्स के अंदर में डेजर्ट नेशनल पार्क के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्या वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एरिया शेयर करता है या 2 के अंदर करता है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपना एरिया शेयर करता है, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। उस साल आप देखिए कि ये न्यूज़ में भी काफ़ी था, वहाँ पे जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं उनकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी डायरेक्शंस थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि वहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है वो पास करता है, क्या कोई रिवर है, क्या कोई हिली एरिया वहाँ से पास करता है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो आप देखिए उसका जोग्राफिकल जो टेरेन है उसके रिगार्डिंग में जोग्राफिकल जो टेरेन है वैसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड आप देखिए कि कोई स्पेसिफिक वहाँ पे कोई स्पेसिफिक फीचर हो, जैसे कि वहाँ पे कोई स्पीसीज का प्रेजेंस हो, कोई स्पेशल काइंड ऑफ फ्लोवर्स हैं, कोई स्पेशल काइंड ऑफ वाटर बॉडी है उसका प्रेजेंस हो, तो वैसे आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं। फोर्थ स्टूडेंट्स आपसे वहाँ पे जो कब उसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया, ऐसे सवाल से काफ़ी रेयर वे के अंदर पूछे जाएंगे। नेशनल पार्क का स्टेटस कब दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्टेटस कब दिया गया। या आप देखिए कि यहाँ से एक सवाल ये हो सकता है कि ट्रांसलोकेशन कैरी आउट किया गया हो, रीइंट्रोडक्शन किया गया हो कोई स्पीसीज का, तो ऐसे आपको जो बेसिक सवाल पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें जो माधव नेशनल पार्क के बारे में, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, चंबल का जो रीजन है, चंबल रिवर जो फ्लो करती है उस रीजन के अंदर में शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट? शिवपुरी
वहाँ पे माधव नेशनल पार्क है वो सिचुएटेड है। माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया है। टाइगर्स को कंट्रोल करने वाला हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? हमारे एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस एक्ट के थ्रू ये एनटीसीए को क्रिएट किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। जब आप देखिए कि 1972 को अमेंड किया गया 2006 के समय में, उस समय में एनटीसीए है वो क्रिएट हुआ था। तो एनटीसीए जो रेगुलेट करता है टाइगर रिजर्व्स को, 58 हमारे यहाँ पे टाइगर रिजर्व्स हुए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर में है, 9 टाइगर रिजर्व हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि हमारा ये जो अरावली का जो एरिया है, अरावली के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको टाइगर रिजर्व्स का प्रेजेंस है वो नहीं है। नॉर्दर्न पार्ट का भी एक लिमिटेशन है। इसका एक बार जो मैप है हमने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, आप उसको सर्च करके एक बार देख लेना कि कहाँ कहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स है वो प्रेजेंस है हमारे कंट्री के अंदर में। क्योंकि फार ईस्ट के अंदर में कौन सा है? फार ईस्ट के अंदर में आप देखिए कि कमांग नाम का जो टाइगर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। तो फार ईस्ट, फार वेस्ट, फार नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में, सदर्न पार्ट के अंदर में ऐसे आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके रिगार्डिंग में एक बार उनको देख जरूर से लेना। नेक्स्ट आप देखिए कि शिवपुरी है, चंबल का रीजन है, नेशनल हाईवे यहाँ से पास करता है, एक नेशनल हाईवे है वो यहाँ से पास करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक रामसर साइट है, रामसर वेटलैंड है, साक्या, साक्या जो रामसर वेटलैंड है, साक्या रामसर वेटलैंड है, वो इसी पार्क के अंदर सिचुएटेड है। मैन मेड ये वेटलैंड है जिसको कि रामसर साइट का जो स्टेटस है वो दिया गया है, इसी माधव नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है। रिसेंटली आप देखिए कि मध्य प्रदेश के वहाँ पे रातापानी नाम से एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको भी जो टाइगर रिजर्व का स्टेटस है वो दिया गया था। कौन कौन से अदर जो वहाँ पे टाइगर रिजर्व से 9, तो आप देखिए कि बांधवगढ़ है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका के अंदर है बांदीपुर। बांधवगढ़ है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है, कूनो है, सतपुरा है, वीरांगना दुर्गाबाई है, दुर्गावती है, और आप देखिए कि संजय डुबरी नाम से एक जो टाइगर रिजर्व है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट तेलंगाना के, वहाँ पे श्री सैलम जो लेफ्ट बैंक कैनाल का जो आप देखिए कि कंस्ट्रक्शन था जिसके अंदर में एक इंसिडेंट है वो सामने आया था, तो उनका कुछ बॉडीज़ को रिकवर किया गया है जो पर्सनस उस इंसिडेंट के अंदर में ट्रैप हो गए थे उस टनल के अंदर में, तो उनकी बॉडीज़ को रेस्क्यू किया गया है। अभी कंटिन्यूस रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फेज के अंदर में है वहाँ पे। तो आप देखिए कि श्री सैलम के बारे में हमने एक बार रीड किया था कि श्री सैलम का जो एरिया है वो बेसिकली श्री सैलम के वहाँ पे जो ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बॉर्डर एरिया के अंदर सिचुएटेड है, और श्री सैलम के वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है वो सिचुएटेड है जहाँ पे मल्लिकार्जुना के नाम से जो लॉर्ड शिवा हैं उनका वर्शिप है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उड़ीसा के पर्सपेक्टिव से है, उड़ीसा के वहाँ पे जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उसके अंदर में टाइगर का जो रीइंट्रोडक्शन है वो किया जाएगा, वहाँ के लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसी के बारे में मेंशन किया गया। सतकोसिया के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। अदर पार्ट के अंदर ये सिचुएटेड हैं बोथ टाइगर रिजर्व जो हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो महानदी जो रिवर है वो वहाँ से फ्लो करती है ईस्टर्न घाट के रिगार्डिंग में, तो ये आप जरूर से याद रखना कि महानदी का जो एरिया है वो वहाँ से फ्लो है वो किया करती है। कांद नाम का एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो रहा करती है, उनके द्वारा डिस्प्लेसमेंट को अपोज किया गया है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ पे टाइगर्स को इंट्रोड्यूस करती है तो उनका जो बेसिकली आप देखिए कि डिस्प्लेसमेंट है वो कैरी आउट है वो हो सकता है अदर पार्ट के अंदर में। सिमलीपाल न्यूज़ के अंदर में था, टाइगर को वहाँ पे भी आप देखिए कि लाया गया था, एक टाइग्रेस को महाराष्ट्र से वहाँ पे लाया गया था, तो उस वजह से सिमलीपाल भी न्यूज़ के अंदर रहा है लास्ट 1 मंथ के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 8 मार्च का जो डे है वो हम वुमेंस डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। आपसे मेंस के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वुमेन्स के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के क्या कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं जो उनको एम्पावर्ड करते हैं, या क्रिटिकली एनालाइज कीजिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको। तो आप देखिए कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिगार्डिंग में हमारी गवर्नमेंट के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स अभी चलाए गए हैं जो एक गेम चेंजिंग रोल है वो प्ले किए हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, चाहे सैनिटेशन हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करना हो, क्लीन वाटर उनको प्रोवाइड करना हो, या बिजनेस एंटरप्राइज है उनका जो बिजनेस वर्क है उसके रिगार्डिंग में उनका कंट्रीब्यूशन है वो करना हो।
गवर्नमेंट के अगर हम वर्क्स के रिगार्डिंग में बात करें, सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि सैनिटेशन के रिगार्डिंग में स्वच्छ भारत मिशन है। स्वच्छ भारत मिशन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मिशन है जो वुमेन्स को डिग्निटी प्रोवाइड करता है, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर में। काफ़ी सारी आप देखिए कि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उनसे उनको रिमूव करता है, उनसे उनका जो हेल्थ का प्रॉब्लम्स है उनको रिड्यूस करता है। जो टॉयलेट बिल्डिंग है उसको कैरी आउट किया गया स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू। ओपन डेफिकेशन है उसको स्टार्ट किया गया, एक पीपल्स मूवमेंट है वो क्रिएट हुआ है 2014 के इस स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू में। नेक्स्ट आप देखिए कि सैनिटेशन के अंदर में स्वच्छ भारत मिशन है, 116 मिलियन हाउस होल्ड्स अब इसका जो बेनिफिट है वो रिसीव किए हैं इस स्वच्छ भारत मिशन का। क्लीन वाटर के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि वुमेन का जो जो बेसिक टाइम पीरियड है वाटर कलेक्शन के रिगार्डिंग में स्पेंड हुआ करता है कुछ एरियाज़ के अंदर में। तो क्लीन वाटर के पर्सपेक्टिव से जल जीवन मिशन है उसको चलाया गया रूरल एरियाज़ के अंदर में, जल जीवन मिशन है। फंक्शनल जो टैप वाटर है उसको प्रोवाइड किया गया है। अभी इसको एक्सटेंशन भी दिया गया है कि आने वाले समय के अंदर में इसको जो प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो आप देखिए कि सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर के बारे में हुआ। अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से रीड करें, बिजनेस एरियाज़ के अंदर में वुमेन को जो लीडरशिप प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के द्वारा, तो आप देखिए कि बिजनेस के एरिया के अंदर में एक तो आप देखिए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका नंबर्स इंक्रीज हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ड्रोन दीदी हैं, ये कुछ कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो वुमेन को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, उनको लाइवलीहुड का जो बेटर अपॉर्चुनिटी है उसको प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमारे रिमोट एरिया हो, रूरल एरिया हो, उनकी पर्सपेक्टिव से भी। तो आप देखिए कि इसके अंदर में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से जनधन जो आधार मोबाइल है, जैम का जो इनिशिएटिव चलाया गया था। तो आप देखिए कि बैंक अकाउंट्स ओपन हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को ओपन किया गया। हमारे गवर्नमेंट के एक इनिशिएटिव ये भी था कि स्टार्टअप्स के अंदर में एक जो डायरेक्टर है वो फीमेल डायरेक्टर रहेगा। तो इनडायरेक्टली वे में आप देखिए कि फीमेल्स का जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसके अंदर प्रेजेंस को इंक्रीज किया है। स्टैंड अप इंडिया है, मुद्रा योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और भी एग्रीकल्चर के अंदर भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं, एग्रो बिजनेस जो एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से कि उनको लीडरशिप किस तरीके से, पॉलिटिकल लीडरशिप आप देखिए कि अल्टीमेट लीडरशिप है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर में 33% रिजर्वेशन दिया गया है, जो एक्ट है उसको पास किया गया पार्लियामेंट के अंदर में कि 33% आने वाले समय में जो सीट्स हैं वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। समय समय पे सीट्स हैं वो भी वेरी करेंगी, ऐसा नहीं है कि ये सीट फिक्स हुआ तो यही रहेगा, उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 इलेक्शन के बाद में अदर सीट है वो वहाँ पे फिक्स हो सकता है। हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर में ऑलरेडी 46% जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका वर्क है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के अंदर 43% वुमेन्स हैं, उनका इंगेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये शो करता है कि यहाँ पे एवरी सेक्टर के अंदर में वुमेन्स को एम्पावर करने के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, जो पॉलिसीज हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो बजट पास हुआ, बजट के अंदर में 8% पॉइंट कुछ जो बजट का लोकेशन है वो बेसिकली वुमेन्स के जो जेंडर बजट के रिगार्डिंग में रहा, वुमेन्स के जो वर्क हैं उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और मॉरिशस के बारे में है, आपके लिए होमवर्क यही है कि मॉरिशस का लोकेशन को एक बार ज़रूर से देख लेना। मॉरिशस और इंडिया का आप देखिए कि एक क्लोज रिलेशन है, एक पॉजिटिव रिलेशन रहा है कंटिन्यूस। इंडियन जो पीएम है वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। 12 मार्च का जो डे हुआ करता है मॉरिशस का इंडिपेंडेंस डे है वो हुआ करता है स्टूडेंट्स। आप देखिए कि 12 मार्च हमारी भी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। 12 मार्च के दिन हमारे जो एम.के. गांधी हैं वो दांडी मार्च को स्टार्ट करते हैं 1930 के समय में, और वो 6 अप्रैल को रीच करते हैं दांडी के, वहाँ पे मार्च चलाते हैं साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। और वहाँ पे नमक है वो बनाते हैं, नमक का जो सॉल्ट मेकिंग जो लॉ हुआ करता था उसको ब्रेक है वो किया गया था उनके द्वारा। तो 12 मार्च को इंडिपेंडेंस डे के रिगार्डिंग में हमारे पीएम सर वहाँ पे विजिट के लिए जाएंगे। लास्ट टाइम 2015 के समय गए थे, उस समय इंडियन पीएम के द्वारा आप देखिए कि एक सिक्योर इनिशिएटिव जो है सिक्योरिटी एंड सागर जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि हमारे जो आइलैंड कंट्रीज हैं सभी को जो ग्रोथ भी करना है और उनको सिक्योर, जो इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश करने का जो कोशिश है वो किया गया था इंडियन ओशन रीजन के अंदर में। तो नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस, उनका जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है उसके अंदर भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक कंट्रीब्यूशन है।
कोलैबोरेटिव मैनर के अंदर वर्क को कैरी आउट किया गया था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के का वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस वर्क के अंदर में जो इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडियन स्टूडेंट्स का जो इंगेजमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मॉरिशस के अंदर जो पॉपुलेशन रहा करती है 70% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन का है। 70% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन का है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि कॉलोनियल एरा के समय में इन लोगों को वहाँ पे आप देखिए कि वर्क के रिगार्डिंग में ले जाया गया था। अब उनका जो प्रेजेंस है वो वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। कुछ परसेंट पॉपुलेशन 2% के आसपास पॉपुलेशन है वो फ्रेंच का भी वहाँ पे है। जितने भी आपको आइलैंड्स मिलेंगे अफ्रीका के आसपास, वहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन का आप देखिए कि कुछ परसेंटेज है वो हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया एंड डेट मॉरिशस का कंटिन्यूस ट्रेड भी इंक्रीज हुआ है। ट्रेड इंक्रीज हुआ है। हमारे यहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो उसकी वजह से आप देखिए कि इंडिया के अंदर में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है वो भी रिसीव होता है मॉरिशस के थ्रू में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से इंडियन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के अंदर में जो इंडिया का गुरुग्राम के अंदर सिचुएटेड है, उसका जो एक्सेस है वो भी इंडिया प्रोवाइड करता है मॉरिशस को। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन था इंडिया और मॉरिशस के रिलेशन के बारे में। अगालेगा आइलैंड है, वहाँ पे आप देखिए कि जो सर्वे है जो वहाँ पे सर्वे है वो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा कंडक्ट किया गया था। तो ये बेसिकली आप देखिए कि आपको लोकेशन जरूर से देखना है। हायर जुडिशरीज के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हायर जुडिशरी के अंदर में जेंडर गैप का जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट है। आप देखिए कि हमारा जो हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के अंदर में ओनली 14% जितने भी जज हैं उसके अंदर 14% जो वुमेन हैं एज ए जज के रूप से अपॉइंटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिचुएशन और भी आप देखिए कि डिक्लाइनिंग है। ओनली 2 जज हैं, ओनली 2 जजेज हैं जो बेसिकली एज ए वुमेन जज के रूप से उनका अपॉइंटमेंट है। तो नंबर ऑफ जो जजेज हैं जो कि वुमेन जज हैं वो क्यों नहीं है जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, स्पेशली हायर जुडिशरी के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है कि कैसे उसका जो एंगेजमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए। अब आपके लिए यहाँ पे एक पता होना चाहिए कि फर्स्ट वुमेन जज है वो कौन थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। फर्स्ट वुमेन जज कौन है स्टूडेंट्स? तो वो आप देखिए कि फातिमा बीवी हैं जो फर्स्ट वुमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अभी उनका रिसेंटली डेथ भी हुआ था, उस वजह से भी वो न्यूज के अंदर में है। क्या स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में हमारा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है किसी वुमेन के द्वारा उस पोस्ट को होल्ड है वो किया गया है। तो आप देखिए कि कोई भी अभी वुमेन पर्सन है वो सीजीआई के रूप से अपॉइंटमेंट है वो नहीं हुआ। हमारा जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है कोलेजियम, उसको मोर ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर डेवलप किया जाए जिससे कि यहाँ पे वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो। सेमीकंडक्टर का अगर हम बात करें तो इंडिया इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, उसका जो इंपोर्ट है उसके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। हमारा जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री है वो कैसे डेवलप हो उसके रिगार्डिंग में इंडियन आप देखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जब मीटिंग कंडक्ट हुआ था डावोस के अंदर में, तो उस दौरान में हमारे मिनिस्टर सर के द्वारा स्टेटमेंट के अंदर मेंशन किया गया था कि लोकल प्रोडक्शन है वो हमारे द्वारा स्टार्ट किया जा सकता है आने वाले समय के अंदर में। धोलेरा का जो एरिया है हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो बूस्ट हो सकता है। धोलेरा जो कि गुजरात के अंदर में है, वहाँ पे एक प्लांट के अंदर में बेसिकली सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें जो इलेक्टोरल आईडी है, आप देखिए कि इलेक्टोरल फोटो आईडी का जो प्रोसेस है, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसकी क्या नंबर्स का डुप्लीकेशन हो सकता है। जो किसी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा एलिगेशंस लगाए गए थे, नंबर्स का डुप्लीकेशन हुआ है। स्टूडेंट्स 1993 के समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इस कॉन्सेप्ट को, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड को। 10 डिजिट का ये नंबर हुआ करता है। अब ये जो नंबर्स हैं वो आप देखिए कि यहाँ पे इसको डिसेंट्रलाइज मैनर के अंदर में रजिस्ट्रेशन किया गया, मैनुअल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन किया गया। तो इसके अंदर में कुछ करेक्शन है वो बताए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि मैनुअल बेसिस पे होने की वजह से, डिसेंट्रलाइज वे के अंदर होने की वजह से आने वाले समय के अंदर में इसको कम्प्लीटली करेक्ट है वो किया जाएगा। तो क्या जो यूनिक इलेक्टोरल ID कार्ड हैं वो आप देखिए कि मैनुअल बेसिस पे अपडेट होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स है वो आया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि करेंसी के भी बारे में है। काउंटरफीट जो करेंसी है उसको अगर हमें एलिमिनेट करना है तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल्स हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, जिससे कि जो फेक करेंसी है उसको रोका जा सके, फेक करेंसी का डिटेक्शन है वो हो सके। तो ये बेसिकली उसी प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। 2023 के समय जब नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो नोबेल प्राइज़ भी आप देखिए कि केमिस्ट्री के अंदर में नैनो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में जो अवार्ड है वो मिला है
2023 के समय। जर्मनी और फ्रांस का है, न्यूक्लियर डेटरेंस को इंक्रीज करने के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि जापान जो कि आइलैंड्स के अंदर में सिचुएटेड है, तो जापान के आइलैंड के अंदर में वाइल्ड फायर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है 50 ईयर्स के अंदर में वन ऑफ द हार्स जो वाइल्ड फायर है वो वहाँ पे देखने के लिए मिला। थाईलैंड के बारे में है कुछ, वहाँ पे आप देखिए कि प्रोटेस्ट के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। और इजराइल के द्वारा जो गाजा का जो एरिया है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी सप्लाई को आप देखिए कि स्टॉपेज किया गया है, रोकने के ऑर्डर्स हैं वो दिए गए हैं। इजराइल के द्वारा गाजा के कुछ एरियाज़ के अंदर में स्ट्राइक भी किया गया। सीज फायर का जो टॉक्स हैं अभी डिस्कशन फेज के अंदर में है, फिर से वहाँ पे सीज फायर है उसको लगाया जाए, उसको इम्पोज किया जाए। सीरिया के अंदर में एथनिक क्लैश है, कम्युनल क्लैश है, वो देखने के लिए मिला है। फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उनके कुछ सपोर्टर्स हैं, उनके द्वारा ये किया गया है। सीरिया का लोकेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कहाँ पे वो सिचुएटेड है, कल के ही न्यूज़पेपर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सपोज कीजिए ये सीरिया है वो सिचुएटेड है, सपोज कीजिए सीरिया है, यहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे आप देखिए कि जो इजराइल है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको बेसिकली जॉर्डन नाम का जो कंट्री है, फिर आप देखिए कि आपको जो इराक नाम का कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर टर्की है। तो ये कुछ कंट्रीज है जो अपना एरिया शेयर करते हैं सीरिया के साथ में। यहाँ से मेडिटेरियन के साथ भी अपना एरिया शेयर करता है। तो सीरिया के वहाँ पे जो HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया हयात तहरीर अल शम के द्वारा, तो उसके बाद में जो अर्लियर पॉलिटिकल लीडर के सपोर्टर्स हैं उनका वन काइंड ऑफ वायलेंस है, 1000 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, जो होमवर्क आपसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।